किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के बारे में हम लोग अक्सर चिंतनशील रहते हैं। कब क्या चीज़ बोना है, क्या करना है, कैसे खेत की जुताई कब की जाए, कौन सा अनाज के लिए किस प्रकार खेत की तैयारी की जाए, इस सब बातों को हम लोग विशेष रूप से चिंतन करते रहते हैं। अब आती है मोटे अनाज के बारे में। मोटा अनाज के लिए अक्सर लोगों का मानना यह है कि जितने गर्मी रहे खेत में उतना ही जो है कि अच्छा जमाव होता है, और साथ साथ यह भी है मानना कि अगर गर्मी की जुताई कर दी जाए तो उसको समय से बोने में अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे जो लगातार विगत कई वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं मोटे अनाज के, मेहरपुर ब्लॉक अंतर्गत बघमनवा गांव में मोहन राम यादव जी से मुलाकात हो रही है। आप लोग परंपरागत खेती करने के ज़्यादा शौकीन हैं, और जहां ये बात की जाए कि पूर्वजों से खेती करते चले आ रहे हैं मोटे अनाज का, फिर आधुनिकता का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो आज बातचीत करेंगे मोटे अनाजों के बारे में और उनकी खेत की तैयारी कब बुआई की जाए इसके बारे में। तो मोहन राम यादव जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये मोटा अनाज में बहुत सारे जैसे अनाज इधर देखते हैं कि कोदो, मेड़ो, मिझरी, सांवा, मकई भी उसी में आता है। ये सब बोते हैं इधर के लोग। सब भाइयों का नमस्कार जी। तो ये इस समय गर्मी के मौसम है और देख रहे हैं कि आप खेत की जुताई धुआंधार कर रहे हैं, क्या बात? इस समय खेत की जुताई कर देना चाहिए जी। और अच्छी तरह से जुताई कर देना चाहिए, इसलिए कि गर्मी में जब खेती का जुताई हो जाता है तो जितने खरपतवार होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जितने कीटाणु होते हैं जी वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो खाद के स्वरूप में आ जाते हैं। हाँ। और जब ये सड़ के जब खाद हो जाएंगे जी, इसमें बुआई कर देंगे। जब बारिश होगा पहली बारिश में इसका बुआई कर देंगे मोटे अनाज को। मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज? जैसे सांवा हो गया, अच्छा, मक्का हो गया। हाँ। ये सांवा मक्का मोटा अनाज है। हाँ, तो ये पहले ही बुआई ये पहले बुआई होता है जी। और सांवा का बुआई करने के लिए खेती का तैयारी सबसे पहले किया जाता है जी। सांवा और मकई सबसे पहले बोया जाता है। हाँ। इसलिए इसका तैयारी पहले किया जाएगा। तो इसीलिए गर्मी की जुताई हो रही है। इसलिए गर्मी का जुताई करना जरूरी है और कर देना ही चाहिए। जी। तो ये बीज कहाँ से सांवा के लाते हैं? सांवा के बीज ब्लॉक पे उपलब्ध होता है। अच्छा, ये जो बड़ा जो है इस समय हो रहा है, हाइब्रिड टाइप का है? हाइब्रिड का बीज ब्लॉक। घरथू वाला बीज बचा है कि खत्म सब? नहीं, कुछ तो होगा, कुछ होगा। तो ये चूँकि आप दोनों तरह के सांवा बोए हैं, अब देखते हैं कि वो लाल जो होता है छोटे करके, और एक जो है कि उसमें भी मतलब भूरा होता है, और एक जो ये ब्लॉक से मिलता है थोड़ा बड़ा रहता है जिसमें आदमी डूब जाता है, इतना बढ़ता है सांवा। तो इसमें दोनों के उत्पादन में क्या समझ में आता है? अलग अलग है उत्पादन में। ये जो घरेलू है इसका उत्पादन कुछ है। अच्छा। और जो ब्लॉक है वो हाइब्रिड का है। उसका उत्पादन और कुछ है। तो ये ज़्यादा कौन हो पाता है? देखिए, ज़्यादा तो वही होगा ब्लॉक वाला। हाँ। हाइब्रिड वाला। ये कम होगा। अच्छा। और ये सब कम लागत में ही होते हैं। हाँ। और इसमें कोई बीमारी भी नहीं होते हैं। तो ये जो है कि दोनों खाए हैं? हाँ, तो खाए तो है ही हैं, खाने में वो भी बढ़िया लगता है। मतलब जैसे ब्लॉक वाला जो मिला है आपको, सरकारी जो मिल रहा है हाइब्रिड वाला, और जो पहले से जो आप लोग के परंपरागत जो पहले वाला तो खाते ही रह गए। हाँ। लेकिन जो हाइब्रिड वाला आया इसको भी खा के दिए, मतलब टेस्ट तो इसमें भी है। वैसे ही है? हाँ, टेस्ट है। अच्छा, जैसे मतलब उसका है वैसा है। अच्छा, वो जो है कि अलग से कोई खाद देना होता है क्या? जैसे आप अगर गोबर के खाद रखे हैं कंपोस्ट बना करके तो डाल दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। और नहीं है तो भाई डीएपी है। अच्छा, तो डीएपी खाद डलाता है उसमें? हाँ, डीएपी डाल के बो सकते हैं इसमें। और पहले वाले में तो उतना नहीं बोते थे। तो पहले वाला वो घरेलू है, उसको तो पहले तो गोबर का बहुत भी खाद था, उसमें डाल देते थे, कोई मतलब का नहीं रहता है। अच्छा। लेकिन आज तो कहीं नहीं, आज तो पूरा प्रति खेत है, जोतवा दीजिए और उसमें खाद डाल के सांवा बो दीजिए, अच्छी तरह से हो जाएगा। अच्छा, तो हो जाएगा। तो ये कितने क्षेत्रफल में कितना बीज लगता है? एक किलो में लगभग 1 बीघा लग जाएगा, वो बड़े हाइब्रिड वाला। अच्छा। 1 बीघे में गाछ भी फेंकता है? हाँ, वो गाछ फेंकता है, उसके ऊपर मोटा अथी हो जाता है। ये है
तो घरेलू है तो मान लीजिए 1 किलो की 1.5 किलो। हाँ, ये दोनों तो एक ही जैसा है तो नहीं तो वो उसका अलग से दवाई आएगा। अच्छा। वो बताया जाएगा कि नहीं इसको मारेंगे तो सांवा जिंदा रहेगा, घास मरेगा, अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, वो घास मर जाएगा एक और सांवा पूरा रह जाएगा। जैसे इसमें रोग लगने की क्या संभावना? इसमें कोई संभावना नहीं है, रोग लगता ही नहीं है। इधर आपके क्षेत्र में देखते हैं घूम करके कि अरहर तिल वगैरह है, चाहे तो और कोई फसल लगे हुए हैं, उस पर पीला पीला आकाश बावर बहुत लगता है। हाँ, लगता तो है। तो सांवा में नहीं लगता है। सांवा में लगता ही नहीं है? नहीं, सांवा में तो लगा ही नहीं कहीं। हम तो सांवा में लगा देखा ही नहीं कभी तक। अच्छा। मतलब यही उसका इलाज भी है शायद कि जो है कि अगर किसी खेत में ज़्यादा लग रहे हैं तो उसमें सांवा बो दीजिए। हाँ दोस्त, अगर जिस खेत में पीला वाला आकाश बावर लगे उसमें 2-3 साल आप सांवा बो दीजिए, उसमें लगेगा ही नहीं। हाँ, खत्म हो जाएगा। हाँ, बीज वही खत्म हो जाएगा। भाई सांवा के बीज में नहीं होता है, ये आकाश बावर का बीज भी होता है साथ साथ में। हाँ। और ये मकई की क्या स्थिति है? मकई का स्थिति वही है, मकई जैसे आप अभी बोआएंगे, अथी करेंगे, जोताई करेंगे, फिर बारिश होगा और पहली बारिश में आप मकई बोआ दीजिए। अच्छा। हैं, और मकई बोआने के बाद मकई का भी दवाई है, मकई में दवाई छिड़कवा दीजिए। उसमें आपका धुनिया वगैरह, घास वगैरह मतलब कुछ होगा ही नहीं। तो पेंटा भी तो मकई में होता है, वो मर जाएगा? वो भी तो चला जाएगा। तो पेंटा भी तो जरूरी है ना? अब जरूरी है। हाँ। तो जरूरी है तो उसको कोड़वाने वाला साथी कराइए। हाँ। तो भाई देखिए, अब उसमें जैसे खीरा हो गया, अब मकई के साथ देखिए सिंगार भी तो है ना सब खेती का। अब जैसे मकई है, अब मकई में खीरा ना हो तो आनंद नहीं आएगा, बच्चे लोग कहाँ छुप के खोजेंगे? तो उसके लिए तो भाई देखिए अपना उसको खुदवाना पड़ेगा। हाँ। अगर अच्छा, बचपन में याद करिए आप कि मकई में खीरा खोज रहे थे कि नहीं? अरे बहुत खोजे। आनंद आता होगा? आनंद आता है। तो वो आनंद तो बच्चों के ख़त्म हो जाएगा अगर अभी हम लोग उसमें डाल दिया जाए दवा। हाँ, तो वो तो आनंद तो खत्म हो जाएगा। अब कभी होता है कि धीरे सा छुप करके जाके खोज करके उसमें ले आते थे। पेंटा फलता खूब बहुत। तो पेंटा न फलने के कारण तो हमको लग रहा है कि जो गोबर खाद नहीं मिल पा रहा है, वो भी एक ठो नुकसानदेह है। नहीं, पेंटा तो है। पेंटा तो हमारे यहाँ इन साल भी था। अच्छा। यही था, ये वाला जो खेत में था पेंटा। मतलब ये अगर उसका दवा डाल देंगे घास फूस मरने वाला तो पेंटा भी खत्म। हाँ, उसमें जितने भी खत्म, केवल मकई रहेगा। हाँ, जितने मक्का के अलावा जितने उसमें आइटम है सब खत्म। हाँ। पूरा खर पतवार मिलेगा, टोटल साफ हो जाएगा। जैसे आपको लगेगा कि एकदम है साफ। अब आपको अगर अथी कराना है, जैसे पेंटा रखना है, हमको खीरा रखना है, बतरी पालना है उसमें, तो उसके लिए हम खुदाई कराएंगे, गुड़ाई कराएंगे। अगर ज़्यादा हम खेती करते हैं तो एक आध अथी में रख लेते हैं। तो आपसे बातचीत के दरमियान एक आ रहा था कि ये मोटे अनाजों के जमाव के लिए गर्मी चाहिए। हाँ, गर्मी चाहिए। तो क्या उसको मैंने ठंडा जाएगा खेत तो उसमें बढ़िया जमाव नहीं होगा? नहीं, जैसे अभी हम जोताई करा लिए, जोताई में अगर बारिश हुआ और उसको बो दीजिए, अगर खेत ठंडा जाएगा तो जमाव के लिए बहुत परेशानी होता है। अच्छा। सबको गर्मी से निकल तो हो जाएगा। तभी तो ये गर्मी के मौसम में जो बीज लगाए जाते हैं, बोए जाते हैं, जल्दी से अंकुरित हो जाता है, और उधर ठंडे के मौसम में बहुत धीरे करके। तो ये निश्चित रूप से अच्छा है। और ये मोटे अनाज से फ़ायदा क्या समझ में आता है खान पान में? मोटे अनाज से खान पान में फ़ायदा ये है, बीमारी से तो दूर है। अच्छा। आज देखिए जो सांवा खाए हैं, कोदो खाए हैं, मेजरी खाए हैं, उन लोगों को देखिए, और जो आज हम लोग हाइब्रिड खा के अथी वाले हैं, चावल वगैरह, धान वाला, इसमें देखिए तो अंतर है। तरह की बीमारी आ रहा है। कभी जो है कि शुगर हो जा रहा है, कभी बीपी हो जा रहा है क्या, तो ये सब में मतलब अच्छा पाचन की दृष्टि से कैसा है मोटा अनाज? अगर आप जिस हिसाब से खाएंगे पिएंगे, पाचन भी उसका ठीक है। हाँ, ऐसा कोई अथी नहीं है। तो वो मतलब ठीक ठाक है। तो हाँ। ये औषधि गुण से भी भरपूर है और जो है कि स्वास्थ्यवर्धक तो है ही है। तो इसको सबसे महत्वपूर्ण जो है कि कितना दिन में सांवा के उत्पादन हो जाता है तैयार? मतलब सांवा का उत्पादन आपका 90 दिन में तैयार हो जाएगा। 90 दिन में हो जाएगा। तो फिर उसका तो दवाई करना पड़ता है। आज तो थ्रेसरिंग है, थ्रेसर से हो जाता है। थ्रेसरिंग आप कटवाइए, रखवाइए और थ्रेसरिंग से दवा कर ले जाइए, वो तो तुरंत दमा जा रहा है। अच्छा। अब कूटने का जुगाड़ कैसे करते हैं?
कूटने के लिए देखिए आज मशीन में उसको दरवा लिया जाता है। अच्छा। सुखा करके हाँ। ले जाइए चक्की में और वो दर देगा। और दरने के लिए भाई देखिए वो तो दर के दे देगा, लेकिन आज तो लोग वही यूज नहीं कर रहे हैं। पहले तो भाई ढेकी था, उससे कुटाई होता था। लेकिन आज जिसको बनाना खाना है तो अपना खल से बना ले रहे हैं, खल बटा से। आज तो लोग पूरा वैसा हो गए हैं कि उसका यूजे नहीं करेंगे, कोई उसको कुटबे नहीं करेगा। अच्छा, ये जो कुटने और पिसने की बात थी पहले, जो है कि हम लोग की माता जी लोग या बड़ी बहनें लोग थी, ये सब कूटते भी थे और पीसते थे। पहले लोग जागता था कि ढेंकी बजने लगा, भाई भोर हो गया का तो उठना चाहिए हैं। तो आज ये कहाँ कैसे दिक्कत आ रहा है सर? आज सब ये हो गया है, अपने अपने अथी ऊपर आ गया और फैशन के ज़माना हो गया। अच्छा, आज कौन कर रहा है? आज तो हम ही नहीं करेंगे। अच्छा, वो नहीं करेगी। कुटाई पिसाई करने से कोई फायदा है शरीर के? स्वास्थ्य के लिए लाभ है। हाँ। अगर हम 4 बजे भोर में उठ के देखने में आपको लगता है टहलने चले जाते हैं। हाँ, क्यों हाँ, जाते हैं? स्वास्थ्य के लिए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए जाते और वो उठते थे, माता बहन आते थे, वो दबाते थे, वो ढेकी अपना चलता था, पिसाई करते थे। शारीरिक तो आराम तो उन हो जाता था। बिल्कुल। स्वास्थ्य मिलता था उन लोगों को। लेकिन आज तो ये है कि जल्दी कोई उठेगा नहीं, जो जल्दी कोई पीसेगा नहीं। यानी कि मोटा अनाज जो है कि हर दृष्टि से स्वास्थ्य के ऐसे जो है खाने से कहिए, या तो जो है कि उसको कुटाई करने से, उसके पिसाई करने के लिए जो आदमी प्रयोग करता था, हर तरह से लिए स्वास्थ्य के लिए लाभकारी था। और आज उसका धीरे धीरे जो है कि लोप होते जा रहा है, तो तरह तरह की बीमारी का निमंत्रण भी हो रहा है। तो चलते चलाते लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मोटा अनाज की खेती करना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई इस समय अपना आकर के खेत का जुताई करा लें। जुताई कराने के बाद खेत पतवार में सब मर जाएंगे, घास वगैरह सूख जाएंगे, उनका खाद बन जाएंगे। इसके बाद वो अपना जब पहली बारिश हो तो मक्का और तो समा को बुआई कर दें। बिल्कुल। तो ये देखिए, सोनभद्र जनपद अंतर्गत मेयरपुर ब्लॉक के बघमनवा गांव से मोहन राम यादव जी थे। आप पूर्वजों से जो है कि ये करते चले आ रहे हैं मोटे अनाज की खेती, और आज तक भी रखे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो देते हैं गर्मी की जुताई, ताकि एक बार जुताई किया हुआ रहेगा तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और साथ साथ जो है कि अन्य भी प्रकार के जो भी व्याधियां हैं, घास फूस, वो भी समाप्त हो जाएंगे। और एक बार जब वो बोआ जाएगा तो गर्मी के मौसम में अच्छा जो है कि वो उत्पादन जमाव होता है। इतना अच्छा जानकारी दे रहे थे आपका।